हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे महादेव की सबसे चमत्कारी त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की। कब से शुरू करें, कैसे उद्यापन करें, संपूर्ण नियम, भोजन संबंधी, मासिक धर्म इत्यादि के आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। इस व्रत का वर्णन स्वयं शिव महापुराण में वर्णित है। इस व्रत के कई उपाय, कई नियम गुरुजी ने हमें अपनी कथा के माध्यम से बता रखे हैं। सबसे प्रिय महादेव को जो तिथि होती है वह प्रदोष की तिथि होती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजन किया जाता है महादेव का। इस व्रत को करने से सभी संकट दूर होते हुए मनोकामना पूर्ण हो ही जाती है। सोमवार को पड़ने वाला व्रत सोम प्रदोष कहलाता है, मंगलवार को पड़ने वाला भौम प्रदोष कहलाता है। इसी तरह से सभी दिनों की अलग अलग महत्वता को जोड़ते हुए इस प्रदोष को अद्भुत कहा गया है। जैसे कि किसी व्यक्ति को विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, संतान विशेष रूप से दिक्कत, जैसे कि कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहता है या संतान संबंधी कोई भी परेशानी है, तो उसे सोमवार से सोम प्रदोष व्रत शुरू करना चाहिए। अगर जीवन में मंगल ग्रह से संबंधित कोई परेशानी है, अर्थात कुंडली में मंगल दोष है, प्रॉपर्टी, भवन, जो स्वयं का मकान चाहते हैं या इस तरह से कोई परेशानी है, तो उसे मंगलवार से भौम प्रदोष व्रत की जो है शुरुआत करनी चाहिए। इसी तरह से पूरे जो दिन हैं उनकी महत्वता अलग अलग कही गई है। तो ऐसे में आप सभी अगर जो यह व्रत है प्रदोष के उन्हें शुरू करना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम और सही समय है आप किसी भी महीने से, बस यह है सबसे सर्वोत्तम जो महीने कहे गए हैं, जैसे कि माघ का महीना और साथ ही सावन इत्यादि से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। परंतु ऐसा संभव ना हो, जैसे कि हमारा मन करता है हम साल भर में महादेव की सेवा अर्चना करना शुरू करें, माघ के महीने में किसी कारण से नहीं कर पाते या सावन के महीने में नहीं कर पाते, तो जब भी आपके मन में शिव भक्ति की इच्छा हो तभी इस व्रत को शुरू कर लेना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि खर मास और मल मास ना हो। इस व्रत को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से कभी भी शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मन में सवाल आता है कि इस व्रत को कितने व्रत करना चाहिए। मेरा यह मानना है, आप सभी, मैं कई बार कहती हूँ, किसी भी व्रत को गिनती में ना गिने और साथ ही यह भी ना करें कि मेरे इतने व्रत हो जाए या मेरा इतना समय का है या मेरी इस तरह की मनौती है। आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं तो अति श्रेष्ठ है। इस तरह से भी व्रत को किया जा सकता है। आपकी इच्छा है, आप 21 करना चाहे, 31 करना चाहे, 51, 108 की संख्या या 2 साल या 4 साल तक का समय जो है इस व्रत को करना चाहते हैं, तो जब पूजा का संकल्प ले तब इस व्रत को आप इस तरह से शुरू कर लीजिएगा। साथ ही आप जीवन पर्यंत भी इस व्रत को, जितनी आपकी इच्छा है उतने व्रत इस प्रदोष के शुरू किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, खर मास मल मास में इसे शुरू ना करें और किसी भी महीने के किसी भी दिन। अब यह भी कई बार मन में आता है कि जब मेरे भी मन में यह सवाल था कि क्या सोम प्रदोष को सोमवार ही करना चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं है। बस उस बार से शुरू करते हुए जो हर महीने 2 प्रदोष आती हैं उन सभी प्रदोषों को आपको करना चाहिए। मंगलवार के दिन पड़े तब भी करना चाहिए, बुधवार के दिन पड़े तब भी करना चाहिए। ऐसा ना सोचे, बस उस दिन से आपको शुरू करते हुए जितने व्रत का आपने संकल्प ले रखा है उतने व्रत आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब सवाल आता है कि इस व्रत में क्या लेना चाहिए भोजन में। जैसे कि महादेव के कोई भी व्रत हो उनमें हमेशा मीठा ही ग्रहण किया जाता है भोजन, तो नमक का इस दिन परित्याग करें, चाहे तो फलाहार इत्यादि ही शाम को ले। आप सभी जितना संभव हो, जैसा मैंने कहा, किसी कारण से परिस्थितियां विपरीत हो तो आप जो है नमक इत्यादि का भोजन कर सकते हैं, परंतु जहां तक संभव हो महादेव का कोई भी व्रत होता है तो वह मीठा ही किया जाता है। तो आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें। दिन भर में आप चाय या कोई फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, बार बार फलाहार ना लें। खाली मुंह जूठा करने की इस तरह से आवश्यकता नहीं है। एक ही बार व्रत का अर्थ होता है, उपवास का अर्थ होता है भगवान के आसपास वास, नित्य तप के रूप में इसे जाना जाता है। तो एक ही बार एक ही समय पर आप फलाहार लेते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे माना जाता है। अब आप सभी कैसे इसकी पूजा विधि करें। जैसे कि हर माह पड़ने वाली त्रयोदशी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त होने से पहले 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। कहा जाता है इसी समय महादेव ने विष का प्याला पिया था समुद्र मंथन से। साथ ही इसी समय त्रयोदशी तिथि में महादेव धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि रजत भवन में महादेव
जो है नृत्य करते हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा में प्रदोष काल की तिथि में होते हैं। तो यह समय प्रदोष की पूजा का सर्वोत्तम माना जाता है। अलग अलग कथाएं, अलग अलग धारणाएं इस बारे में प्रचलित है। तो आप सभी सबसे पहले लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्रों का या हरे रंग का जो है महादेव को अत्यधिक प्रिय है, उनका चुनाव कर ले। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, पूरे घर को स्वच्छ करें। महादेव का कोई प्रतिष्ठित मूर्ति हो या आपके घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ उस पर भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो सुबह महादेव के मंदिर में चले जाए। विशेष तिथियों में विशेष रूप से अभिषेक कराएं। आंख, धतूरा और साथ ही बेलपत्र और भस्म इत्यादि से महादेव का श्रृंगार करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और जल इत्यादि से महादेव का अभिषेक करते हुए अपने व्रत का सबसे पहले संकल्प ले कि हे महादेव, थोड़ा सा चावल हाथ में ले, एक पुष्प हाथ में ले, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कि बोले महादेव, मैं आपके सबसे उत्तम प्रदोष व्रत शुरू करने जा रही हूँ। मेरे पूजा और व्रत को सफल बनाएं, मेरी मनोकामना जो भी है आपकी पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए अपने व्रत का संकल्प लें और विधि विधान से आप महादेव का पूजन करें। इसके बाद आप सभी जो है वहाँ पर बैठकर चाहें तो रोज जो है सुबह के समय में या शाम के समय में, जब भी शाम के समय में भी ठीक इसी विधि से पूजन किया जाता है। शाम के समय में आप सभी विशेष रूप से अगर स्नान कर सके तो अति श्रेष्ठ है। पूरे दिन भर में हम कहीं ना कहीं टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि जाते ही हैं। ऐसे में आप सभी चाहें तो इस समय वस्त्र बदल लीजिए, नहा लीजिए। नहीं तो किसी कारण से नहीं कर सके तो आप सभी कपड़े जो है अपने चेंज कर लीजिए और स्नान का भाव करते हुए पूर्ण रूप से कुल्ला इत्यादि करने के बाद हाथ पैर धो लीजिए और महादेव के मंदिर में जाना चाहे तो वहाँ पर चले जाएं, नहीं तो घर पर भी आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद जो है जैसा मैंने बताया विधि विधान से, जैसे आपने सुबह पूजा की थी, ठीक दोबारा से प्रदोष काल में घी का दीपक लगाकर महादेव का पूजन करें और साथ ही 108 बार महामृत्युंजय मंत्र हो या सामान्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम या जो भी आप मंत्र बोलना चाहे, पढ़ना चाहे वह जरूर से पढ़े। साथ ही इस दिन नंदी महाराज का पूजन, या तो आपके शिव मंदिर में ही नंदी महाराज विराजमान हो तो उनका पूजन करें। नहीं तो सामान्य तौर पर नंदी महाराज को हरा चारा या उनका पूजन करने का, गुड़ इत्यादि खिलाने का विधान शिव महापुराण में वर्णित कहा गया है। तो आप सही विधि से, सही तरीके से पूजन भी जरूर से करें। इसके बाद आप कहेंगे तो मैं पूरी पूजा विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी। साथ ही आप सभी जितना संभव हो सके प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें। रात्रि के समय जैसा मैंने बताया पूरे दिन भर में चाय पानी इत्यादि ले सकते हैं। आप शाम को चाहें तो फलाहार करें, नहीं तो सामान्य मीठे का भोजन कर कर अपने व्रत को पूर्ण करें। अब आप सभी जो चाहें तो पूरे दिन भर में व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए एक समय का भोजन ब्राह्मण के घर पर भिजवा दें। नहीं तो आप सभी उद्यापन के दिन यह कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाना भी सर्वोत्तम कहा गया है। तो संभव हो तो जब आप प्रदोष का व्रत करें तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे भी दीपक जरूर से लगाए। इसके काफ़ी लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उद्यापन की। मैंने सभी नियम बताए, अब बात करते हैं उद्यापन की। अब जितने व्रत आपने नियम ले रखा है, संकल्प ले रखा है, वह पूर्ण हो जाने की स्थिति में आप सभी या तो 11 ब्राह्मण या 5 ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। साथ ही एक ब्राह्मण को बुलाकर अगर आप हवन कराते हैं या रुद्राभिषेक करवाते हैं तो अति श्रेष्ठ है। रुद्राभिषेक आप मिट्टी के जो है महादेव, जैसा मैंने बताया पूरे जो पहले से जिस तरह से पूजा करते आ रहे हैं ठीक उसी तरह से उद्यापन के दिन भी करेंगे। और शुरू से अगर आप घर पर माटी के शिवलिंग बनाते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इस दिन जब आप उद्यापन करें तो ब्राह्मणों को, आप एक ब्राह्मण को सबसे पहले पूजा के लिए बुलाएं। आप चाहें तो एक ब्राह्मण को ही रुद्राभिषेक करने के लिए आमंत्रित करें और हवन इत्यादि करवाने के लिए कहें। नहीं तो आप 5 ब्राह्मणों को बुलाकर रुद्राभिषेक या किसी कारण से रुद्राभिषेक नहीं करा सके, हवन नहीं करा सके, तो सामान्य महादेव का कोई मंत्र आता हो तो बाजार से मिलने वाली हवन सामग्री को लाकर आप स्वयं से भी ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम महादेव का कोई मंत्र आता हो तो उनके नाम से आप जो है छोटा सा हवन स्वयं से कर सकती हैं। नहीं तो आप 5 ब्राह्मणों को या एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूजा को या उद्यापन को संपन्न करें, हवन करवाकर और उन्हें भोजन करवाकर। नहीं तो आप जो है सामान्य तौर पर स्वयं से उद्यापन कर रहे हैं तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर भी आप विदा कर।
साथ ही किसी कारण से अगर आप ब्राह्मण को, होता क्या है परिस्थितियां कहीं ना कहीं विपरीत होती है, ब्राह्मण नहीं मिलते या हम इतने सामर्थ्यवान नहीं होते, तो सामान्य तौर पर विधि विधान से महादेव का पूजन करने के बाद, माता गौरी का आप श्रृंगार इत्यादि समर्पित करने के बाद ब्राह्मण के घर, 5 ब्राह्मण के घर भोजन भिजवा सकती हैं। पूर्ण रूप से उसमें कुछ कपड़े, दक्षिणा और साथ ही एक समय का भोजन उनके घर पर जो है भिजवा कर भी आप सभी अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। तो इस तरह से यह उद्यापन की सामान्य सरल सी विधि होती है, कठिन इसकी विधि नहीं होती। साथ ही मासिक धर्म में क्या करें? मासिक धर्म में इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, व्रत करना चाहिए, बस यह व्रत गिना नहीं जाता। बस यही इसके नियम है जो मैंने संपूर्ण कम समय में आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया। आपके लिए उपयोगी रहा हो, कोई मन में सवाल रह गया हो तो पूछिएगा जरूर। जय माता दी दोस्तों।